राज्य मंत्री गोवर्धन गिरिराज जी के शरण में पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चौधरी कैलाश सिंह आज गोवर्धन स्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता महादेव शर्मा जी के कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर भाजपा नेताओं ने उनका दुपट्टा माला पहनाकर स्वागत किया। महावीर शर्मा जी ने गिरिराज जी तस्वीर भेंटकर स्वाफा बांधा। वहीं उनके साथ पहुंचे जवाहर सिंह बेड़म को महादेव शर्मा व जुगल पटेल ने स्वाफा बांधकर गिरिराज जी का 56 भोग भेंट किया। मंत्री जी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के हित में जो योजनाएं लागू की हैं, उनके माध्यम से किसान अपनी फसल को कहीं भी पूरे दाम पर बेच सकते हैं, जिसमें बिचौलियों को खत्म किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में सीधा फसल का मुआवजा भिजवाया। साथ ही किसानों के लिए अभी बहुत सारी योजनाओं का आना बाकी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो किसानों को बरगला कर उनसे आंदोलन करा रही है। मंत्री जी के स्वागत समारोह में महादेव शर्मा मंडल अध्यक्ष परशुराम सिंह, जुगल पटेल, महावीर शर्मा, गंगाराम शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। मंत्री, जैसा कि देश भर में किसानों के बिल को लेकर आंदोलन चल रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी इसका विरोध कर रही हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर? ऐसा है कि विपक्ष जिस तरह से इस कानून का विरोध कर रहा है, विपक्ष ने चाहे वो धारा 370 का कानून आया उसका विरोध किया, सीए का विरोध किया, भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध किया, तो विपक्ष देश की जनता को गुमराह कर रहा है। इस बिल का विरोध करके भी देश के किसान को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वास्तविकता यह है कि किसान को 70 साल देश आज़ाद होने के बाद आज़ादी मिली है। ये बिल किसान को आज़ादी दिलाने वाला है। किसान अपने उत्पादन को मंडी परिधि से बाहर वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर किसी भी राज्य के अंदर मनचाही कीमत के ऊपर वो बेच सकेगा। इस बात की इस बिल में आज़ादी मिली है और साथ ही उसको टैक्स से मुक्ति मिली है कि अब वो मंडी परिधि से बाहर अपने उत्पादन को अगर वो किसी को भी बेचता है तो उसको किसी प्रकार का टैक्स न तो राज्य सरकार को देना पड़ेगा, न केंद्र सरकार उससे वसूल कर पाएगी। तो इसलिए किसानों के लिए आज़ादी का बिल है और किसान को उचित मूल्य भी मिलेगा। और इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो मूल्य आश्वासन का कानून है, उसके अंदर भी उसकी रेट पहले ही निर्धारित हो जाएगी फसल बोने से पहले कि उसके जिसके साथ उसने एग्रीमेंट किया है उसके साथ उसको कानूनी हक मिलेगा कि उसको उस फसल को उसी रेट के अंदर बेच पाएगा। और उसका जुडिशियल पावर है वही क्षेत्र रहेगा जहाँ पर उसका एसडीएम कार्यालय, वहाँ पर अगर उसके साथ कोई धोखा करता है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और 1 महीने के अंदर अंदर उसको उसका भुगतान करने का एसडीएम कार्यालय से आदेश किया जाएगा और किसान को इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में लाभ मिलेगा। जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक इनकम डबल करनी है, इस नाते आने वाले समय के अंदर 10,000 एफपीओ बनाए जाएंगे और 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। तो ये सारे कानून लाना जरूरी था और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर इन चीज़ों को सबको कहा गया था। तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर ये कानून को लाया गया है और जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र के अंदर भी हमारा वादा था, उस वादे के अनुसार हमने इसको पूरा किया है। जो भी हमने घोषणा पत्र में किए, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर का विषय हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे इन कानूनों का लाना हो, हम जो कहते हैं, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, उस वादे को पूरा करते हैं, उसी के तहत ये कानून। तो क्या कारण है सर, जो आप इतनी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं, आपकी सरकार के द्वारा किसानों के हित में इतनी योजनाएं चल रही हैं, बावजूद उसके किसान नहीं समझ पा रहा है और इसका विरोध क्यों कर रहा है? क्या कारण है? किसान विरोध नहीं कर रहा है, किसान पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा है। मैं भी जहाँ भी गया हूँ स्वागत सम्मान हुआ है और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद के पत्र लिख रहा है। ये जो अब जो कर रहे हैं वो विपक्ष के लोग हैं, राजनीतिक आंदोलन है और वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं और उन्होंने 60 साल किसान को धोखे में रखा। इसी कानून को लाने के लिए कांग्रेस ने भी तो अपने घोषणा पत्र में ये सारी चीजें कही थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम इस काम को करेंगे और हम ये कानून लाएंगे। लेकिन उनके चुनाव की घोषणा पत्र में थे, लेकिन उनके शासन के अंदर वो नहीं कर पाए। लेकिन मोदी जी ने ये कर दिया। अब विपक्ष तो सिर्फ ये कर सकता है कि ये जो इसके अंदर जो थूक कर चाटने की बात है वो कर रहा है, बाकी इसके अंदर राजनीति के सिवा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। क्योंकि किसान आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, क्योंकि कृषि के अंदर बजट का भी जो प्रावधान है उसको भी बढ़ाया गया है। यूपीए के समय के अंदर जो सरकार 2009, 10 और 11, 12 के समय में
मात्र उनका जो बजट होता था वो सिर्फ और सिर्फ बजट होता था 12 या 13 हजार करोड़ रुपए, और अभी मोदी जी की सरकार के अंदर जो इस साल का बजट है वो 1,34,000 करोड़ है, यानी कि उनसे 10 गुना अधिक बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें 75,000 करोड़ रुपए तो सीधे ही किसान के खाते के अंदर किसान सम्मान निधि के तौर पर डाले जा रहे हैं, और ये लाभ सीधा सीधा 10 करोड़ किसानों के खाता में जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी जी कोई भी डिसीजन किसान के विरुद्ध ले नहीं सकते, और कांग्रेस है या विपक्ष है उनका काम है जनता को बरगलाना और किसान को भड़काने का प्रयास करे, लेकिन इसमें सफलता उनको नहीं मिलेगी। और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किसानों को 2022 तक लक्ष्य है उसको हम डबल करने का है, वो हम पूरा करेंगे।